डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में भाजपा सरकार के 2 साल पूरे होने पर जनादेश पर्व का आयोजन किया गया। नड्डा बोले, झीरम हमले की साजिश में कांग्रेस के लोग, कांग्रेस ने नक्सलियों से समझौता किया। गरियाबंद में 200 ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम किया। मूलभूत सुविधाएं की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। आश्वासन के 3 घंटे बाद हटे ग्रामीण। छत्तीसगढ़ में आज जारी होगी एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। लाखों वोटर्स के कट सकते हैं नाम। इनमें एब्सेंट, परमानेंट, शिफ्टेड और डेड वोटर्स के नाम शामिल होंगे। बिलासपुर निगम कमिश्नर प्रकाश कुमार सर्वे ने संभाला पदभार। कहा, जनता के लिए फोन पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर रहेगा फोकस। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन के फैसलों और कथित निजीकरण के विरोध में 3 दिन से बिना खाए अनशन पर बैठे विधायक देवेंद्र। निजीकरण का किया विरोध। बीएसपी प्रबंधन से बातचीत फेल। डीआईसी से मुलाकात तक आंदोलन जारी रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता सिंह। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ की माटी और पर्यावरण को बचाने के लिए अब तक अलग अलग चल रहे जन आंदोलनों ने अब एक साझा मोर्चा खोल दिया है। अब प्रदेश भर के विभिन्न संगठन एकजुट हो गए हैं। वहीं अंबिकापुर में हुई बैठक में हसदेव, रायगढ़ और खैरागढ़ जैसे क्षेत्रों के प्रभावितों ने 16 जनवरी को सरगुजा से प्रदेशव्यापी आंदोलन की शुरुआत करने का निर्णय लिया है। इस संयुक्त संघर्ष में अब ग्रामीणों के साथ शहरी नागरिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला और आदिवासी नेता भानु प्रताप सिंह भी शामिल हैं। ये संगठन गलत भू अर्जन और अनियंत्रित खनन के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से अपनी आवाज बुलंद करेगा। देखिए, जो स्थिति दिख रही है पिछले 2 सालों में विशेष रूप से कि पूरे छत्तीसगढ़ को खदानों में तब्दील किया जा रहा है, चाहे वो कोयला हो, बॉक्साइट हो, आयरन ओर हो, लगातार। और इस पूरी प्रक्रिया में पर्यावरण को की जो चिंता है उसको दरकिनार किया जा रहा है। जो संवैधानिक अधिकार हैं ग्राम सभाओं को मिले हैं उनकी अवहेलना की जा रही है और इसको लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश भी है। आज भी देखिए कि रायगढ़ के अंदर आज भी 4000 लोग धरने पर बैठे हुए हैं। खैरागढ़ से लेके तमाम जगह आंदोलन जारी है। आवश्यकता है इन आंदोलनों को एकजुट करने की। शुरुआत हुई है सरगुजा से। आज की बैठक में सरगुजा संभाग स्तर पर एक संयुक्त मंच का गठन किया गया है। आज का बैठक का उद्देश्य ये था कि पूरे छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से सरकार ने सारे नियम कायदे को ताक में रख करके भूमि का अधिग्रहण और खनिजों का दोहन करने का जो काम किया है, जिससे सरगुजा और अन्य जो जिले हैं वहाँ के वनांचल में रहने वाले आदिवासी परिवार हो, गैर आदिवासी परिवार हो, जो भी ग्रामवासी है, सभी प्रभावित हो रहे हैं। और सभी ने एक राय लेकर के इस बात का निर्णय लिया है कि अब ये काम नहीं होगा। देखिए, जो स्थिति दिख रही है पिछले 2 सालों में विशेष रूप से कि दुर्ग के केसरीडीह स्थित सतनाम भवन में बाबा गुरुदास जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन सतनाम भवन से ध्वजारोहण के साथ हुआ। कार्यक्रम में अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा और जिला पंचायत अध्यक्ष सरस्वती बंजारे शामिल हुए। विधायक ने समाज को शुभकामनाएं देते हुए युवाओं को अपनी संस्कृति से जुड़ने का संदेश दिया। इस दौरान पंथी नृत्य प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जयंती आयोजनों के लिए 10 लाख रुपए की वार्षिक राशि की सौगात दी है। गुरु पर्व प्रारंभ है। 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर 31 दिसंबर तक चलता है ये कार्यक्रम। और आज रविवार का दिन 21 तारीख को सतनामी कल्याण आश्रम जो है वो आयोजन किया था बाबा गुरु घासीदास जयंती का। साथ साथ हमारे शोभा यात्रा भी यहाँ पर तैयारी करके शहर के अंदर शोभा यात्रा किया है।
आज प्रति वर्ष अनुसार इस साल भी सतनामी आश्रम कल्याण समिति में परम पूज्य गुरु घासीदास बाबा जी की जयंती का कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही साथ प्रभात फेरी के रूप में शहर का भ्रमण भी किए और जिसमें कलाकार बंधु भी शामिल हुए और यहाँ पर पंथी प्रतियोगिता का भी आयोजन है। चिरमिरी को शिक्षा का हब बनाने की दिशा में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कॉलेज में करीब 430 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नालंदा परिसर लाइब्रेरी का भूमि पूजन किया। 250 सीटों की क्षमता वाली यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी स्थानीय विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करेगी। इस अवसर पर मंत्री जायसवाल ने क्षेत्र में 120 सीटों वाले एएनएम नर्सिंग कोर्स की शुरुआत करने की भी घोषणा की। नगर निगम आयुक्त रामप्रसाद आंचला ने इसे बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि अब छात्रों को उच्च स्तरीय लाइब्रेरी के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। देखिए, चिरमिरी की जनता बड़ी संतोषी जनता है और यहाँ प्राकृतिक रूप से खूबसूरत, यहाँ पहाड़, वन, काले हीरे से भरा हुआ अपने गर्भ में रखा हुआ है चिरमिरी। ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र, पुरातन रेल लाइन का आखिरी स्टेशन, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो लोग हैं, ये सब मिलकर ऑटोमेटिक अपने आप में खूबसूरत हैं। देखिए, चिरमिरी की जनता बड़ी संतोषी जनता है और यहाँ प्राकृतिक रूप से खूबसूरत, यहाँ पहाड़, वन, काले हीरे से भरा हुआ अपने गर्भ में रखा हुआ है चिरमिरी। ऐतिहासिक शिक्षा का केंद्र, पुरातन रेल लाइन का आखिरी स्टेशन, यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ के जो लोग हैं, ये सब मिलकर ऑटोमेटिक अपने आप में खूबसूरत हैं। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद छत्तीसगढ़ की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की संभावित गिरफ्तारी को लेकर चर्चा के बीच स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिरमिरी प्रवास के दौरान कहा कि देश में कानून सबके लिए समान है और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा या प्रभावशाली क्यों ना हो, यदि भ्रष्टाचार या अपराध में संलिप्त पाया गया तो उसे सजा मिलेगी। उन्होंने संकेत रूप में भूपेश बघेल का नाम लेते हुए कहा कि कानून के दायरे में आने वाले सभी पर कार्रवाई होगी। जांच एजेंसियां स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही हैं और सरकार का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। मंत्री के बयान के बाद कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और राजनीतिक गलियारों में भूपेश बघेल की गिरफ्तारी की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है। देखिए, ये देश का संविधान है और सबसे खूबसूरत बात यह है कि देश का कितनों ही शक्तिशाली बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, यदि वो अपराध करेगा या भ्रष्टाचार करेगा या छत्तीसगढ़ या अन्य राज्य या देश के लोगों का पसीने के कमाई को हड़पने का काम करेगा, उस कितनों ही बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति को कानून के तहत सजा मिलती है। और निश्चित रूप से यदि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो भूपेश बघेल हों या अन्य व्यक्ति हों या XYZ कोई हो, जो भी कानून के दायरे में जांच में आएगा, गड़बड़ी करेगा, उसको तो भारत के संविधान के तहत, उस नियम कानून के तहत, प्रावधानों के तहत वो कार्रवाई निश्चित रूप से एजेंसियां करेंगी। देखिए, ये देश का संविधान है और सब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।